आप सभी को जय श्री राम। मैं पंडित किशन शास्त्री जी, पीतमपुरा निवासी और अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या में जन्म हुआ है। अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जन्मभूमि के साथ ही मेरा घर है और यहाँ पीतमपुरा में करीबन 24-25 सालों से हूँ। हमारे यहाँ शुरू से ही पूजा पाठ का कार्य चलता आ रहा है। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, तो जो कार्य मुझे जो है मिला है वो कार्य मैं करता आ रहा हूँ। इसके अलावा पूजा पाठ के कार्य में कह सकते हैं जैसे ही जन्म हुआ उसी समय से लग गया। करीबन 5-6 साल की उम्र से ही गुरुकुल में मेरा दाखिला हो गया। गुरुकुल में पढ़ा, फिर जो है दिल्ली में जो है पूजा पाठ का कार्य शुरू कर दिया और 92 से करीबन 92 से पूजा पाठ के कार्य में संलग्न हूँ। लेकिन जब 16 या 17 साल का हुआ तब मुझे जो है आर्ट लाइन की तरफ भी मेरा खिंचाव हो गया, अभिनय लाइन की तरफ। तो मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण होने के साथ साथ एक एक्टर भी हूँ। मैं एक कलाकार भी हूँ। और जब मेरा कला की तरफ मेरा खिंचाव हो गया तो मैं 8-9 सीरियल कर चुका हूँ, कई सारी फिल्में कर चुका हूँ। रामायण में मैंने जो है करीबन विश्वामित्र, केवट, बाली, सुग्रीव, हनुमान जी, कुंभकर्ण और अभी जो अयोध्या जी की रामलीला हुई है उसमें मैंने शिव जी का रोल किया था। पहले दिन असरानी जी नारद जी बने थे और रवि किशन जी के साथ मैंने रोल किया था। मैं वशिष्ठ जी बना था और रवि किशन जी भरत जी बने थे और मनोज तिवारी जी और बिंदु दारा सिंह जी, सभी के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। इसके अलावा आज जो मेरा विषय है छोटा सा, मैंने जो है सबसे पहले तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी ने मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप सभी ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक बात जो है चुभ रही थी। मैं अपनी बात किसी से कह नहीं पाता था, या कह सकते हैं कि शायद मुझे ऐसा अवसर प्रदान नहीं हुआ कि मैं अपनी बात कह सकूं। जो मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूं ब्राह्मणों के प्रति, सभी ब्राह्मणों के प्रति, चाहे वो ब्राह्मण कोई प्रतिष्ठित व्यापार प्रतिष्ठान से हो, चाहे निर्धन हो, सभी ब्राह्मणों के प्रति कि श्रद्धा और अश्रद्धा में फ़र्क क्या है। जी हाँ, श्रद्धा और अश्रद्धा, ये विषय जो है बड़ा ही जटिल है। मैं 5 मिनट का समय ले सकता हूँ? जी। तो श्रद्धा और अश्रद्धा में क्या फ़र्क है ये मैं आज आपको बताने का प्रयास, मेरे जो विचार हैं अपने मन के। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन में कुछ विचार चलते रहते हैं लेकिन वो कहीं उसको अवसर प्रदान नहीं होता, तो उन विचारों में जो है घूमता रहता है। लेकिन अगर कहीं अवसर प्रदान होता है तो उसको खुशी भी होती है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। अर्थात आपकी जैसी भावना होती है वैसे ही आपको प्रभु के दर्शन प्राप्त होते हैं। कह सकते हैं जैसे कि हम परमात्मा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमने मंदिर में दर्शन किया है, वहाँ पर हमने देखा कि शिव जी पत्थर की मूर्त में है, लेकिन एक आँख से हम ये भी देख रहे हैं कि शिव जी साक्षात प्रतिष्ठित है। शिव जी हमसे बातें कर रहे हैं, हमसे जो है हमारे सुख दुख के बारे में जान रहे हैं। तो ये श्रद्धा और अश्रद्धा में फ़र्क क्या है, आज समाज के प्रति मैं लोगों को ये देख रहा हूँ। जो मेरा अपना विचार है कि ब्राह्मणों के लिए, खास करके सभी ब्राह्मणों के लिए सोचने की आवश्यकता है। वो ब्राह्मण जिनके पास मंदिर नहीं है, वो ब्राह्मण जिनके पास मंदिर नहीं है, वो अपना कार्यभार कैसे संभाले, किस तरह से संभाले, इसके विषय में सोचने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और हम सभी ब्राह्मणों को एक साथ इसके बारे में अवश्य जो है विचार करना चाहिए कि ब्राह्मणों का उत्थान कैसे हो। क्योंकि मेरा मानना है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृता, अर्थात भगवान की वाणी ही ब्राह्मण की वाणी है। ब्राह्मण ने जो कह दिया वो आपका कहना सत्य हो गया। उसने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया, आपका कल्याण हो तो कल्याण हो गया। तो कहने का अर्थ ये है
आज अधिकतर मैं ये देख रहा हूँ कि उन ब्राह्मणों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिन ब्राह्मणों के पास मंदिर नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि सभी ब्राह्मणों के पास मंदिर हो सके। चाहे आप कितना भी मंदिर हो जाए, सभी ब्राह्मणों के पास मंदिर नहीं हो सकता। सभी ब्राह्मण मंदिर में कार्य भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब उनके प्रति हमें सजग होने की आवश्यकता है। जिन ब्राह्मणों के पास में कह सकते हैं आवास की दिक्कत है, रोजगार की समस्या है, तो हम सभी ब्राह्मणों को इसके विषय में सोचना चाहिए और एकता के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि कलयुग में एकता में ही बल है। जितना आप एक सूत्र में बंध करके रहते हैं उतना ही आपका उत्थान होता है। अर्थात कि मैंने कहीं पर सुना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अग्रवाल समाज से, वहाँ पर मैंने एक नियम देखा कि भाई 1 रुपया 1 ईंट। अगर कोई जो है नया मतलब कि किसी को कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो सभी हमारे भाई बंधु मिल करके 1 रुपया 1 ईंट उसको जो है सहायता के लिए प्रदान करते हैं। तो क्या हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा नहीं हो सकता है कि जो ब्राह्मण प्रतिष्ठित है या जो अच्छे पद पर है, तो जो मतलब कि ऐसे ब्राह्मण जिनके पास मंदिर नहीं है, आवास की समस्या है, रोजगार की समस्या है, उनके प्रति ध्यान दिया जाए। तो मैं यही चाहूँगा। अब रही श्रद्धा की बात। श्रद्धा अर्थात आप कहीं अगर पूजन कराने जाते हैं, मान लीजिए आपने गृह प्रवेश कराया और गृह प्रवेश कराने गए आप, और आपको श्रद्धा के नाम पर उन्होंने कुछ ऐसा दे दिया कि जो नहीं कहना चाहिए, और आपसे कहा गया कि पंडित जी हमारी ये श्रद्धा है। आप एक बात ये सोचिए, सभी का परिवार है, सभी का सब कुछ है। तो श्रद्धा का अर्थ ये है कि जैसे आज के 40-50 साल पहले, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 1.25 रुपया चला करता था। 1.25 रुपये में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है प्रदान हो जाती थी। तो समय के हिसाब से अब रही श्रद्धा की बात। श्रद्धा मतलब कि ये है कि जो प्रेम पूर्वक आपको दिया जाए। प्रेम पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक प्रेम वो होता है जैसे भगवान श्री राम ने शबरी से प्रेम किया था, केवट ने प्रभु श्री राम से प्रेम किया था, निषाद ने प्रभु श्री राम से प्रेम किया था। तो प्रेम वो है